नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बापेनम्स। जो कार्बापेनम्स होते हैं वो आते हैं अंडर ब्रॉड कैटेगरी ऑफ बीटा लैक्टम्स। तो हमें पता है जो बीटा लैक्टम्स होते हैं दीज आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, और इनके अंदर 4 कैटेगरीज आती है ऑफ PCCM, P फॉर पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टम। तो हमने पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन के बारे में पहले बात कर ली है, अब हम कार्बापेनम्स के बारे में बात करेंगे। तो कार्बापेनम्स भी हम ऐसे ही याद करेंगे जैसे हमने बाकी सारी चीज़ें याद की थी विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। तो ये है हमारी स्टोरी कार्बापेनम्स की। तो चलो अब बात करते हैं कार्बापेनम। कार्बापेनम मतलब कि कार्बन का पेन, ठीक है। कार्बापेनम का मतलब क्या है कि कार्बन का पेन, ठीक है। और ये कार्बन का पेन जो है वो किसके पास है? बेटे के पास है, क्योंकि कार्बापेनम कम्स अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ बीटा लैक्टम्स। और उसने कार्बन का पेन एक लड़की को गिफ्ट किया है जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है, और इस लड़की का नाम है शीला, ठीक है। ये शीला जैसे ही इसे कार्बन का पेन मिला वैसे ही इमी 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 गाने पे डांस करने लगी, ठीक है। तो जैसे ही शीला को एक कार्बन का पेन मिला ये खुश होके इमी 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 गाने पे डांस करने लगी। अब इमी 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 गाना ऐसा है कि चाहे कोई इंसान पॉजिटिव हो या कोई इंसान नेगेटिव हो, ये गाना सबको पसंद आता है। अब इस बंदी को प्रॉब्लम थी सीजर्स की। शीला ऐसी थी कि जब भी वो ज़्यादा हिलती डुलती थी तो उसको सीजर्स आ जाते थे। तो वैसे ही हुआ, ये इमी इमी गाने पे डांस कर रही थी तो इसको क्या आ गए? सीजर्स आ गए। तो ये सारी की सारी चीज़ हुई कि जो उसके साथ बेचारी के साथ गलत हो गया वो वाली कहानी। अब हमें सीजर्स सही भी तो करने हैं, इसका मतलब जो जो उसके साथ गलत हुआ है हमें वो चीज़ें सही भी तो करनी है। तो अब हम आ जाते हैं अगले पड़ाव ऑफ स्टोरी पे। तो इसके बंदे ने, जो वो बेटा था, उसने शीला को दी मेडिसिन। उसने शीला को क्या दी? मेडिसिन दी। तो उसने शीला को मेडिसिन इसीलिए दी क्योंकि जो हॉस्पिटल था वो दूर था। अगर वो हॉस्पिटल जाने का ही इंतज़ार करते कि मेडिसिन नहीं देंगे तो क्या पता क्या हो जाता। तो इसीलिए उसने पहले मेडिसिन दी और वो फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल क्या था? फार था। और ये गाड़ी चलाते हुए यही सोच रहा था कि कहीं हॉस्पिटल के डोर पे जाने से पहले हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ना हो जाए, RTA ना हो जाए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल दैट वॉज अबाउट द स्टोरी, कि दिक्कत कहाँ पे थी, फिर कैसे उन्होंने सही की सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसको याद कैसे करना है। तो कार्बापेनम्स आर नॉट इफेक्टिव ओरली, इसका हमें बताती हूँ। कार्बापेनम्स मतलब कि पेन। अब जो पेन होता है उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल्स मोर टू टैबलेट और मोर टू द इंजेक्शन वगैरह। तो ऑब्वियसली जो कार्बन का पेन है उससे हम देखेंगे कि ये ओरली इफेक्टिव नहीं होते, इसको IV रूट से देना पड़ता है कार्बापेनम्स को। अब हमें पता था कि वो लड़की जो थी वो किस गाने पे डांस कर रही थी? इमी 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 गाने पे डांस कर रही थी। तो कार्बापेनम्स की कैटेगरी में एक ड्रग आता है जिसका नाम है इमीपेनम, क्योंकि लड़की इमी इमी गाने पे डांस कर रही थी। अब मैंने ये भी बताया था कि चाहे कोई इंसान पॉजिटिव हो या कोई इंसान नेगेटिव हो, ये इमी 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 गाना सबको पसंद आता है। तो इमीपेनम इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव, और ये एनारोब्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इमी 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 गाना गा कौन रही थी? हमारी शीला। तो इमीपेनम के साथ हम हमेशा सीलास्टैटिन देते हैं, मैं बताऊंगी क्यों, ठीक है। तो इमी इमी जो गाना है वो पॉजिटिव लोगों को भी पसंद आता है, नेगेटिव लोगों को भी पसंद आता है। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनारोब्स सबके अगेंस्ट इफेक्टिव है। जो पेन है वो दैट इज़ नॉट इफेक्टिव ओरली, तो कार्बापेनम्स आर नॉट इफेक्टिव ओरली। और इमी इमी गाना कौन गा रही थी? शीला। तो इमीपेनम इज ऑलवेज गिवन विद सीलास्टैटिन, ठीक है। तो कार्बापेन पेन, तो इमी पेन पेन, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो ऑलवेज गिवन विद सीलास्टैटिन बिकॉज, क्योंकि जो हमारा इमीपेनम होता है तो हमारी किडनी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है DHP1 एंजाइम, दैट इज़ डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम। यह क्या करता है? इमीपेनम को कन्वर्ट कर देता है एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट में, जिसकी वजह से इमीपेनम जो होता है वो नेफ्रोटॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। तो हम सीलास्टैटिन देंगे। ये सीलास्टैटिन क्या करता है? इसे DHP1 एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से इमीपेनम का नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है।
तो अब हम देख लेते हैं. ऑलवेज गिवन विद सीलास्टैटिन. इमीपेनम इज ऑलवेज गिवन विद सीलास्टैटिन बिकॉज इफ गिवन अलोन इट इज ब्रोकन डाउन बाय डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम इन किडनी. सीलास्टैटिन इज DHP1 इनहिबिटर सो रिड्यूसेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी. ठीक है. अभी हमें पता है कि इमीपेनम ग्राम पॉजिटिव भी है, ग्राम नेगेटिव भी है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. एंड इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास. अब उसको क्या आ गए थे बंदी को? इमी गाने पे डांस करके सीजर्स आ गए थे. तो इमीपेनम का साइड इफेक्ट है सीजर. तो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पीपल हु आर एपिलेप्टिक. तो ये हो गया हमारा जो शुरुआत वाली प्रॉब्लम थी कि प्रॉब्लम क्या थी. अब हमें उस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है, हम उस प्रॉब्लम से डील कैसे करेंगे. तो हमें पता चल गया कि इमीपेनम के साथ तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये नेफ्रोटॉक्सिक है, ये सीजर्स करवाती है. तो हमें क्या चाहिए? हमें कुछ और ड्रग चाहिए, हमें नई जनरेशन के कार्बापेनम्स चाहिए जिससे कि हम ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो इमीपेनम के साथ हो रही है वो सारी की सारी सही कर सकें. तो जो प्रॉब्लम हुई थी उनको सही करने के लिए उसके बंदे ने उसको क्या दी थी? उसको मेडिसिन दी थी. क्यों? क्योंकि जो हॉस्पिटल था वो फार था, वो दूर था. तो MED उसके बंदे ने उसको दी थी MED मेडिसिन. क्यों? क्योंकि उसका हॉस्पिटल जो था वो फार था, FAR फार. ठीक है. तो MED से हम याद करेंगे ये शुरू के 3 ड्रग और जो आखिरी वाला ड्रग करेंगे हम फार से. तो फार से हो जाएगा फेरोपेनम. ठीक है. और M से हो जाएगा मेरोपेनम. फेरोपेनम, मेरोपेनम. अब वो क्या सोच रहा था कि हॉस्पिटल क्या है? दूर है. तो जो फार होता है उसको हिंदी में दूर बोलते हैं, तो D से हो जाएगा डोरीपेनम. और उसने सोचा था कि हॉस्पिटल के दरवाजे से पे जाने से पहले कहीं उनका RTA ना हो जाए, तो ERTA अर्टापेनम. ठीक है. तो MED मेडिसिन दे दी. क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल क्या था? फार था. तो फेरोपेनम. M से मेरोपेनम. और क्योंकि दूर बोलते हैं फार को तो डोरीपेनम. और RTA ना हो जाए तो अर्टापेनम. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब इन चारों में ऐसा क्या है जो उन 3 ड्रग्स में नहीं था? उस एक ड्रग में नहीं था, दैट वाज इमीपेनम. जो इमीपेनम था उसको सीलास्टैटिन की ज़रूरत थी, लेकिन इनको सीलास्टैटिन की ज़रूरत नहीं है. जो इमीपेनम था उसमें रिस्क ऑफ सीजर था, लेकिन इसमें लेसर रिस्क ऑफ सीजर है. अब हम इंडिविजुअली हर एक ड्रग की बात कर लेते हैं. ठीक है. तो मेरोपेनम की बात करते हैं. मेरोपेनम जो है इट इज़ मोर पोटेंट फॉर ग्राम नेगेटिव एंड लेस पोटेंट फॉर ग्राम पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि मेरो मतलब कि मेरे ही बारे में सोचता है, वो खुद के ही बारे में सोचता है, तो वो नेगेटिव बंदा ज़्यादा है. तो इट इज़ मोर पोटेंट फॉर ग्राम नेगेटिव एंड लेस पोटेंट फॉर ग्राम पॉजिटिव. और M4 मेरोपेनम, M4 meningitis, so it is safe for CNS infection like bacterial meningitis. अब हम आते हैं अर्टापेनम और डोरीपेनम पे. जो अर्टापेनम है उसमें टेप आ रहा है और डोरीपेनम में डोरी आ रहा है. तो टेप और डोरी जो होती है उनमें से ज़्यादा लंबा कौन होता है? टेप या डोरी? ऑब्वियसली टेप होती है, क्योंकि टेप तुम निकाल सकते हो ना बहुत ज़्यादा, डोरी तो छोटी सी होती है. तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग होते हैं हमारे अर्टापेनम्स. अब दोनों को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक की लेस एक्टिविटी अगेंस्ट सूडोमोनाज है और एक की अल्ट्रा पोटेंट एक्टिविटी अगेंस्ट सूडोमोनाज है. तो हम D से P ईजिली बना सकते हैं या E से P ईजिली बना सकते हैं. E से तो हम नहीं बना सकते P, लेकिन D से हमें क्या करना होगा P बनाने के लिए? बस इसको नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा, तो ये बन जाएगा. तो डोरीपेनम इज अल्ट्रा पोटेंट अगेंस्ट सूडोमोनाज वेयर एज अर्टापेनम लैक्स सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अगेंस्ट सूडोमोनाज. ठीक है. अब हम आते हैं फेरोपेनम पे. तो फेरोपेनम में आ जाता है हमारा RTI, UTI और स्किन इन्फेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब ये जो नॉर्मल से इन्फेक्शन है वो वाली. फेरो मतलब कि फेयर, तो फेयर स्किन हो गया, UTI, RTI, दिस. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न द न्यूअर कार्बापेनम्स. ऑल कार्बापेनम्स आर इंजेक्टेबल एक्सेप्ट फेरोपेनम. फेरोपेनम जो होता है हम ओरली भी दे सकते हैं. हम इसको कैसे याद रखेंगे? अब लड़के ने मेडिसिन क्यों दी थी? लड़के ने मेडिसिन क्यों दी थी? क्योंकि हॉस्पिटल फार था और मेडिसिन कैसे दी थी इसको? ओरली. तो इसीलिए फेरोपेनम जो है वो ओरल है. या हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ORA, F का L कर दो तो ओरल हो जाएगा. अगर हम
पीछे से आगे जाएंगे, ORAL। तो ओरल, या फिर जो मेडिसिन थी वो क्यों दी थी लड़के ने उसको, क्योंकि फार था हॉस्पिटल, तो फेरोपेनम जो होता है वो ओरल होता है। एनी बैक्टीरिया मोस्टली क्लेब्शिएला विच हैज़ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज एंजाइम इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक एक्सेप्ट कार्बापेनम। इसका मतलब जो कार्बापेनम्स होते हैं वो ESBL बैक्टीरिया पे भी काम कर जाते हैं, ठीक है। तो कार्बापेनम्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स। अब हम देख लेते हैं कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम पे कौन से ड्रग्स काम कर जाते हैं। तो एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज वाले बैक्टीरिया पे कौन से काम कर जाते हैं। तो एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होता है इट कैन नॉट ब्रेक कार्बापेनम्स, हैंस कार्बापेनम्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ESBL प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। एंड इट कैन बी इनहिबिटेड बाय बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, जैसे कि मैंने बताया था पाइपरासिलिन एंड टैजोबैक्टम दैट इज पिप्टाज। इसका हमने कैसे याद किया था कि जो हमारा ताज है, जो सुल्तान के सर पे ताज था वो किसका बना हुआ था, पेपर का बना हुआ था। तो इसमें पाइपरासिलिन टैजोबैक्टम जिसको हम पिप्टाज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ESBL जो एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज एंजाइम वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके अगेंस्ट दो हम एंटी माइक्रोबियल आराम से यूज़ कर सकते हैं। एक तो होती है कार्बापेनम्स और एक होती है हमारी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स अलॉन्ग विद बीटा लैक्टम्स विच इज़ पाइपरासिलिन एंड टैजोबैक्टम। अब ये तो हो गया कि ESBL के अगेंस्ट तो सेफेलोस्पोरिन कार्बापेनम्स आराम से काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी तो कोई हो गया ना, मतलब कि शेरों के पास तो शेर बहुत है, मतलब कि एक काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो वो नहीं कर पा रहा। तो अगर वो ESBL के अगेंस्ट इफेक्टिव है तो कोई ना कोई तो ऐसा ऑर्गेनिज्म आएगा जिसके अगेंस्ट वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो वो होता है हमारा NDM, न्यू दिल्ली मेटालोबीटा लैक्टमेज। ये क्या होता है, एक जिंक डिपेंडेंट बीटा लैक्टमेज होता है। इसका नाम याद रख लो, NDM, न्यू दिल्ली मेटालोबीटा लैक्टमेज। ये कार्बापेनम्स को भी ब्रेक कर देता है। तो NDM के अगेंस्ट हमारे कार्बापेनम्स जो होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। इट कांट बी इनहिबिटेड बाय बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। तो इसका मतलब पिप्टाज भी इस पे काम नहीं करेगा। अब जब इस पे ना पिप्टाज काम कर रहा है ना हमारा कार्बापेनम काम कर रहा है तो काम इस पे कौन करेगा। तो इस पे काम करता है हमारा कोलिस्टिन। कोलिस्टिन क्या होता है, कोलिस्टिन इज अ सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर। सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर, जिस कोलिस्टिन को हम पॉलीमिक्सिन E भी बोलते हैं। सो इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर NDM प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया विच इज़ सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर। और इसीलिए जो हमारा NDM है इस पे कार्बापेनम भी काम नहीं कर पाता, इस पे हमारा पिप्टाज वगैरह भी काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमारे NDM को सुपर बग बोलते हैं। अब हमने बात ये तो कर ली कि कोलिस्टिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन कोलिस्टिन क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर है। हमें पता है सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके पास होती है, लेकिन हमारे पास नहीं होती। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तो हमारे पास भी होती है। तो इसीलिए कोलिस्टिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि क्या पता वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट भी, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। सिंपल बात ये है। तो जो कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियासी इन्फेक्शन होते हैं दीज आर ट्रीटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कोलिस्टिन एंड टाइगेसाइक्लिन, ठीक है। एंटेरोबैक्टीरियासी तुम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, GIT का जो पूरा का पूरा होता है। तो अगर एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली जो होती है उसका कोई इन्फेक्शन होता है सो इट इज़ ट्रीटेड विद कोलिस्टिन एंड टाइगेसाइक्लिन इफ इट इज़ कार्बापेनम रेजिस्टेंट। सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट आवर कार्बापेनम्स। बाय बाय।